मिसेस किम, मेरा कहना था कि एक्चुअली सर ने मुझे कॉल किया था और उनके हिसाब से शायद अब मिस्टर किम की हालत में थोड़ा बेटर रिकवर हुआ है एंड आई थिंक कि हमें उन्हें थोड़ा बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। तो क्या मैं अब जिमिन, लेकिन अभी तो डैड की रिकवरी को 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और ऐसे में बाहर मुझे सही नहीं लगता। तो उसमें क्या है, उसके लिए हम सभी चले जाते हैं। यू मीन टू से कि अब पिकनिक जिसमें हम सभी होंगे वहाँ पर डैड के साथ। एंड मुझे ये तो याद नहीं कि हम लास्ट टाइम पर कब फैमिली पिकनिक पर गए थे, तो चलते हैं कल। आई से कि पिकनिक वॉज अ गुड आइडिया बट डैड के साथ अब मुझे ये ठीक नहीं लगता। मॉम, आपका क्या कहना है? दैट्स गुड, अगर सब फैमिली वाले होंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड वैसे भी तो यहाँ पर नहीं आई है तो उससे भी हम सब के साथ थोड़ा वक्त गुजारना है। जिमिन भी है और येन तो वैसे भी हम लोगों के साथ जा ही सकती है। एज अ फैमिली मुझे ये सही लगता है। एंड बात रही नामजुन की, तो उसकी ख्याल रखने के लिए जिमिन है, मैं हूँ और तुम सब भी तो हो ना। देन मैं सोचता हूँ कि कब शुगा हम कल चलते हैं ना, प्लीज़। मॉम, आप ही समझाइए इसे, मुझे कुछ नहीं कहना। इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है। वैसे जो सही तो कह रहा है, 1 हफ्ते होने को चले हैं, नामजुन को ऐसे घर में रहे, हमें चलना चाहिए। मे बी कल का दिन परफेक्ट होगा, राइट नामजुन? नामजुन साइन में जिनको हाँ कह देता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि सब मेरी बात मानते हैं। देख रही हूँ। ये क्या मतलब है जो कि सब तुम्हारी बात मानते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली शुगा, ये पिकनिक वाला प्लान जिमिन का था ताकि सब फैमिली वाले साथ में थोड़ा वक्त गुजार सके और डैड की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो। और मुझे ये प्लान ठीक लगा और इसलिए मैंने आज ही आप सभी से इसके बारे में पूछ लिया। आई में कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं हॉबी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओके, हम सब कल चलेंगे। एंड थैंक यू जिमिन हमारी फैमिली के बारे में सोचने के लिए। स्पेशली तुम डैड की डॉक्टर हो तो थैंक यू। इट्स ओके, बट मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। दी पिकनिक के लिए तो कभी कहीं नहीं जाती, फिर ऐसे अचानक इन लोगों से क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए? ऐसे अचानक वो इन लोगों की इतनी केयर क्यों कर रही हैं? कुछ तो बात है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। ते चलो, मैं तुम्हें कॉलेज के लिए छोड़ देता हूँ। जॉन्कुक और ते कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और पूरे ड्राइव में उन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होती। ते, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तो ठीक हूँ। अब नहीं, वो तुम्हारी चपड़ चपड़ सुनने की आदत हो गई थी तो बस पूछ लिया। आज तुम बहुत चुप चुप लग रही हो ना, इसलिए। आई मीन ऐसे ऐसे चुप मत रहा करो, वो मुझे। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं कुछ बोलती नहीं? और ये चपड़ चपड़, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारे सामने हमेशा बोलती रहती हूँ। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरे बोलने से भी प्रॉब्लम है, मेरे चुप रहने से भी प्रॉब्लम है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बोलना चाहता था कि तुम कॉलेज के लिए लेट हो रही हो तो अब हमें चलना चाहिए। चलो। हाँ बेबी, और फिर वहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये उस लड़के से बात कर ही रही थी कि अचानक उसे कर्टन्स में कुछ हलचल महसूस हुई। हाँ, ये कर्टन्स ऐसे कौन है? गुड इवनिंग चुड़ैल जी। तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ऐसे ऐसे कर्टन्स के पीछे? मेरा छोड़ो, अपना बताओ, किस बेबी से बात कर रही थी? एक बात बताओ,
जेपीएम की तरह तुम भी पीजे बन गए हो क्या? क्या? मेरा मतलब है जेपीएम तो एम्पायर का नाम है और पीजे मतलब पागल जासूस, जो कि तुम हो। ओह, तो तुम मुझे जासूस कह रही हो। वैसे मैं बता दूं कि मेरी छुट्टी हो गई तो मैं घर आ गया और मैंने तुम्हारे कमरे से ये बेबी बोलने वाला वर्ड सुना, तो मुझे शक हुआ। और मुझे ये शक बहुत पहले से था, एंड मे बी इट्स रियल। बताओ जल्दी से, कौन था ये तुम्हारा बेबी? किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें मुझ पर और मेरी लाइफ पर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ना? अफ, ये तुम्हारी गलत फहमियाँ। बस ये सब कुछ छोड़ो और मुझे अब बता भी दो कौन है वो लड़का, ताकि मैं शुगा को भी इसके बारे में बता ही दूँ, राइट? अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ बहुत पहले से समझ आ गया था कि मेरा किसी के साथ अफेयर था? तो ओके, अब सुन ही लो। हाँ, मेरा किसी के साथ अफेयर है। मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होगा ही। और ये भी सच है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और जो कुछ भी मैंने कहा वो सब कुछ झूठ है। बाद में मैं बता दूँ तो ये मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, एंड आई कॉल हर बेबी बिकॉज शी इज़ माई बेब। क्या कहा? बहन? और वो भी तुम्हारी? एक और झूठ। अब तुम इसे झूठ मानो या सच, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? मेरा पीछा छोड़ दो ना। मैं तुम्हें पहले भी इन सब के लिए कह चुका हूँ ये, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो चुपचाप अपने डैड से कह दो। ऐसे भाई के साथ ये सब कुछ मत करो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? क्या तुम ये बात उससे पूछोगे कि अगर उसे किसी और लड़की के साथ ही रहना था तो क्यों मेरे डैड को शादी के लिए हाँ कहा उसने? और उससे तो ये बात पता ही है कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ, फिर क्यों कहा उसने ये कि वो मुझसे शादी करेगा? और रही बात मेरी, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में डैड को नहीं बताने वाली हूँ। येन वहाँ से जाने लगती है। येन, अगर तुमने ये सब अपने डैड को नहीं बताया तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, और साथ में शुगा की भी। जे हो, तुम मेरे नहीं अपने भाई के बारे में सोचो, क्योंकि ये शादी तो कभी होगी ही नहीं। शादी के दिन ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। क्या? क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम अपने साथ मेरी फैमिली की भी बेइज्जती कराना चाहती हो? जस्ट शट अप। मुझे तुम्हारे भाई और तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। मैं ये सब इसलिए करूँगी क्योंकि डैड मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। वो चाहते हैं कि मैं ये शादी करूँ। वैसे भी उन्होंने मुझे युंगी से मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, और बात रही युंगी की तो वो वैसे भी किसी और लड़की को पसंद करता है, और मैं उन दो लोगों के बीच आने वालों में से नहीं हूँ। इसलिए वेट, क्या कहा तुमने? प्यार? युंगी? और वो भी किसी लड़की के साथ? इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम्हें ये सब बकवास लगता है? मैं सच कह रही हूँ, युंगी उस लड़की से बहुत प्यार करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और मैं ये सब कुछ समझती भी हूँ। तुम्हारा दिमाग फिर गया है मिस लियन। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, युंगी इस लड़की से बहुत प्यार करता है, और वो कोई और नहीं। जी ये ना मिसेस किम, तुम? हाँ जी हो, तुम यहाँ येन के कमरे में? आई मीन यहाँ हमारे कमरे में? कुछ खास नहीं, बस वो इससे पूछने आया था कि इसकी तबीयत कैसी है। ओह, इट्स ओके। वैसे ये वो मिसेस किम तुमसे ये पूछ रही थी कि क्या तुम अभी कुछ खाओगी? नहीं जिमिन, मुझे कुछ नहीं खाना। ओह ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद जे होप वहाँ से चला जाता है, और ये काउच पर बैठकर फिर से फ़ोन पर लग जाती है। इन दोनों के बीच चल क्या रहा है?
बात करते हैं तो हंसते खेलते हुए, और गुस्सा हो जाए तो दोनों साथ में। इन दोनों के बीच आखिर हो क्या रहा है? उस दिन जियोब ने मुझसे वो कैंडी फ्लावर्स वाली बात पूछी थी, और जब मैंने ये बात येन को बताई तो वो शॉक हो गई। और जब उस दिन येन को वो ग्लास का टुकड़ा लगा था, तब भी जियो भी उसके पास था। इन दोनों की केमिस्ट्री तो कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। नहीं, ऐसे प्लेसेस में क्या ही जाएगा, कुछ और देखते हैं ना। शायद माउंटेन जगह ज़्यादा अच्छी होगी, अच्छी हवाएं चलती है, अच्छा व्यू भी होगा, और मस्ती भी कर सकते हैं। हाँ यूंगी, और माउंटेन क्लाइंबिंग में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन तुम्हारा पैर तो लगा है, तो तुम कैसे माउंटेन क्लाइंबिंग करोगी? और वैसे भी इसका पैर लगा है तो मॉम, इससे प्रॉब्लम होगी ना। इसे नहीं ले जाते, ये घर में रहेगी। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शांत हो जा, वो मजाक कर रहा है। जे होप, शट अप, अपनी चोंच बंद रख। येन, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस वो मजाक कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना उसकी आदत के बारे में। इसकी बातों को दिल पर मत लो, तुम चल रही हो, ओके? मॉम, आप क्या क्या कहना है इस माउंटेन वाले आइडिया पर? अब जिमिन कह रही है तो मैं भी शायद सही हूँ। अच्छी हवाएं, और हम सब साथ में वहाँ पर बहुत सारा वक्त गुजार सकते हैं। चलते हैं। ये यूंगी भी ना बस देखता रहता है कि कब जिमिन की बात मान ले। वैसे ये भी सही है, मगर अगर यूंगी जिमिन को अपने दिल की बात बता देगा तो ये शादी तो वैसे भी टूट जाएगी। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे यूंगी जिमिन को सच में अपने दिल की बात बता दे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। येन, क्या हुआ येन? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? कुछ सोच रही हो क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ। मुझे ड्रेसेस भी चूज़ करनी है। ओह हेलो मोहतरमा, शाम को आ जाएंगे, रहने नहीं जा रहे? यू आह, रहने दे येन, इसे तो जाते ही सबसे पहले बाहर से धक्का दूंगी। येन जेहोब को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जेहोब, ये क्या तरीका है येन से बात करने का? भूलो मत, येन तुम्हारी होने वाली भाभी है और तुम उसके साथ ठीक से पेश आओगे, समझ गए ना तुम? हुई तो नहीं है ना अभी, और शायद कभी होगी भी नहीं। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मेरा खाना हो गया, अब मैं चलता हूँ, बाय। हाँ हाँ, आज आप काम पर मत आइए, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। कौन सी ड्रेस पहनूं, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। हाँ, ये ते इतने सारे कपड़े लेकर क्यों बैठी हुई है? इसमें बहुत गर्मी लगती है, ये स्लीवलेस है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा पतला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पहनूं। ओह, तो ये बात है। अब ते वो पिंक वाला फ्रॉक एक बार जाओ ट्राई करके आ जाओ, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। हाँ, ये एक सेकंड, मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसा बोलकर ते वो ड्रेस लेकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। जोंगकुक ते का वेट कर रहा था। जोंगकुक, ये मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। मे भी मुझे यही पहनकर जाना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम ये पहनकर नहीं जाओगी। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। क्या? लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे ट्राई करना चाहिए। अब जब मैं कंफर्टेबल हूँ तो तुम मुझे इसे चेंज करने के लिए कह रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम इसमें कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर जाने के बाद लड़के तुम्हें घूरे। हाँ, तो लड़के मुझे क्या क्या कहा तुमने? ते, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे,
चुपचाप मेरी बात मानो और जाकर चेंज करके आओ। मैं जा रहा हूँ। तुम मेरी भी बात सुन लो। मैंने तुमसे कह दिया ना कि मुझे कंफर्टेबल लग रहा है और मुझे पसंद भी आया, इसलिए मैं यही पहन कर जाऊँगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मैं आज के दिन अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जंगकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्या ये ड्रेस मुझ पर सच में अच्छी नहीं लग रही? ये और कितना टाइम लगेगा? जल्दी से बाहर आ, मुझे भी रेडी होना है। जिमिन के ऐसा कहने पर डोर ओपन होता है और येन बाथरूम से बाहर आती है। जिमिन, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं ये तेरा फ़ोन और पर्स बाहर ले जाती हूँ, ओके? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से रेडी होके आ जाना। हाँ, मगर ध्यान से। हाँ, मैं ठीक हूँ, तू जा। जिमिन अंदर जाकर वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक कर लेती है और वही डोर येन बाहर से लॉक कर देती है। ओह, चलो ये काम तो हो गया। अब कुछ भी करके योंगी को इस कमरे में लाना है। इसके बाद येन योंगी को ढूंढने लगती है, जो कि लिविंग रूम में बैठा हुआ था। हाँ येन, तुम अकेली आई? जिमिन कहाँ है? हमें लेट हो रहा है बेटा, जाओ उसे जल्दी बुला कर लेकर आओ। आउच! ये क्या हुआ? अब आंटी, मेरे पैर में थोड़ा दर्द है शायद। अब योंगी, तुम जाओ जिमिन को बुला कर लेकर आओ। मैं ओके, कोई बात नहीं, तुम आराम करो थोड़ी देर। लेकिन ये बैग अब लाओ, मुझे दो, मैं यहाँ पर संभाल कर रखती हूँ ना। तुम जाओ जिमिन को बुला कर लेकर आओ। इसके बाद योंगी वो बैग येन को देकर जिमिन के कमरे की तरफ चला जाता है। अब नामजुन को जंगकुक ले आएगा। जो तुम ये सामान डिग्गी में रखवाने में मेरी हेल्प कर दोगे? हाँ मॉम, लेकिन येन। अब नहीं जो, मैं जिमिन के साथ आती हूँ ना, तुम आंटी की हेल्प करवा दो, ओके? येन के कहने पर जेहुक और जन वहाँ से चले जाते हैं। जैसा जैसा मैंने सोचा था बस वही हो रहा है। जिमिन, जितना मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे और करीब आता जा रहा हूँ। ये गॉड भी ना, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। वरना तो मैंने फैसला ले ही लिया था कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। पता नहीं इन्हें क्या मज़ा आता है मुझे ऐसे उदास देखकर। अब जिमिन, क्या तुम रेडी हो गई? योंगी को कोई रिस्पांस नहीं मिलता, वो कमरे के अंदर आ जाता है। जिमिन, क्या तुम रेडी हुई? हाँ? कौन है? खोलो दरवाज़ा, क्यों बंद कर दिया?